नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। जब मैं बात करती हूं बैलेंस डाइट के बारे में, तो अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है, लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर बैलेंस डाइट कहने से मेरा मतलब क्या है। मैं अपने वीडियोस में भी काफ़ी बार इस चीज़ का ज़िक्र करती हूँ कि हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए। सेम वे मैं अपने पेशेंट्स को भी इस चीज़ के लिए हमेशा एडवाइस करती हूँ। तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इस चीज़ से मतलब क्या है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर एक बैलेंस डाइट का या फिर न्यूट्रिशनल डाइट का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बैलेंस डाइट का। हम कैसे समझ सकते हैं कि बैलेंस डाइट में हमें क्या लेना है, क्या इंक्लूड करना है। तो आज के वीडियो में मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल आसान शब्दों में किस तरीके से इस चीज़ को समझा पाऊँ, किस तरीके से मैं आपको ये अपनी जो जानकारी है वो शेयर कर पाऊँ कि आखिर बैलेंस डाइट कहने से हमारा क्या मतलब है और किन चीज़ों को हम अपने खाने में इस्तेमाल करके अपने डाइट को कंप्लीट और बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें कि आखिर एक बैलेंस डाइट के लिए क्या हमारे प्लेट में होना ज़रूरी है, तो प्राइमरली हमारे प्लेट में कुछ एक सब्जियां, कुछ एक फल, कुछ एक डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि जो दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटीन रिच जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ एक सॉल्युबल फाइबर से बने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ एक अनाज का होना हमारे प्लेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे ओवरऑल कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। तो हमारे एक खाने के प्लेट में ये सारी चीज़ों का उसमें मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो भी हमारा जो बैलेंस डाइट की अगर हम बात करते हैं, तो जो खाना होता है जो कि हमारे जो ओवरऑल हर दिन के लिए जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसको जो खाना पूरा करता है उसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं। उसके अलावा जो खाना है वो हमारी डेली जो हमारी एनर्जी को बूस्ट करे और हमें जो बीमारियां हैं उनसे बचाए और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करे, हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाए, हम डे टू डे जो हमारे वियर एंड टीयर्स होते हैं हमारे शरीर में उसको ठीक करे। ये सारी चीज़ें जो खाना प्रोवाइड करता है उसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं। तो कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फूड है जिसको हम अगर इंक्लूड करते हैं तो जो हमारी ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर की, चाहे वो कैलोरी रिलेटेड है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड है या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फूड को लेने से कंप्लीट हो जाती है। अब वो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स यानी कि फल, उसके अलावा ग्रेन्स हैं यानी कि अनाज हैं, साबुत अनाज हैं, रिफाइंड अनाज हैं, उसके अलावा प्रोटीन से रिलेटेड जो बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा फाइबर रिच जो कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर हम ये सारे ग्रुप ऑफ फूड को इंक्लूड करते हैं अपने खाने में तो वो एक बैलेंस डाइट की तरह से काम करता है और हमारे शरीर की जितनी ज़रूरतें हैं, न्यूट्रिशनल डिमांड्स हैं, वो सारी डिमांड्स इस खाने के लेने से पूरी हो जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों की, वो कौन कौन सी सब्जियां हो सकती हैं। एक्चुअली हमें कोई भी खाना, चाहे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं या फिर अनाज हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी चीज़ है, अगर हम सेम टाइप का खाने का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो हमें जो वैरायटी ऑफ खाना है, जो इतने सारे वैरायटी की चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं, उन सबको इंक्लूड करनी चाहिए, ना कि सिंगल एक तरीके के खाने को हम खाएं। जैसे कि अगर हम वेजिटेबल्स या सब्जियों की बात करते हैं तो किसी भी एक तरीके की सब्ज़ी से हमें लाइक कुछ लोगों के जो चॉइसेस होते हैं कि स्पेसिफिक यही सब्ज़ी पसंद है तो वही सब्ज़ी बनती है मैक्सिमम टाइम। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितनी वैरायटी की सब्जियां हमारे नेचर में प्रेजेंट है उन सबको इंक्लूड करें। जैसे कि अगर हम बात करें जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होती हैं, तो इसको इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो भी हम सब्ज़ी या फल का इस्तेमाल करते हैं एज़ पर जो उनका एक्चुअल टाइम होता है, सीज़न होता है, लाइक कुछ सब्जियां और फल जो होते हैं वो गर्मियों के स्पेसिफिक होते हैं, कुछ सर्दियों के होते हैं, तो हमें उसी हिसाब से खाना चाहिए। उस तरीके से क्या होता है कि वो नेचुरली
ग्रो किए होते हैं, नेचुरली वो पके हुए होते हैं, तो हमें जो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे मिलते हैं। उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो टोटली केमिकल बेस्ड ही बनाए गए हैं या पकाए गए हैं, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस सीज़न का जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, उसको हम अपने खाने में इंक्लूड करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि वेजिटेबल्स में जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, कुछ जो ब्राइट कलर्ड के वेजिटेबल्स होते हैं लाइक रेड हैं या ऑरेंज हैं, कुछ लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स हैं लाइक मटर है या फिर बीन्स है, ये सारे, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं। इन सारे वेजिटेबल्स को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, वेजिटेबल में एक और चीज़ होती है कि बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनको हम रॉ यानी कि कच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ को पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। पर कोशिश करनी चाहिए कि हमें डीप फ्राइड या बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर कुकिंग अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसके ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ अनवांटेड फैट भी इसमें इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। देन अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की यानी कि फलों की, तो फल भी हमारे पास बहुत सारे हैं, सीज़न वाइज आते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल हैं। अब उनके भी इस्तेमाल में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि होल फ्रूट खाना, मतलब साबुत फल का खाना ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू जूसेस। जूस जब हम पीते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइबर का बहुत सारा, मतलब पूरा फाइबर ही उसमें ख़राब हो जाता है, पूरा फाइबर उसमें चला जाता है साथ में। तो जूस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फल के, वो ख़राब हो जाते हैं, जो हमारे तक आते ही नहीं हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साबुत फल को खाएं। साथ ही अगर हम पैकेट जूस पी रहे हैं तो पैकेट जूस में एक और चीज़ होती है, एक तो पहले ही जो भी फल, हम जिस फल का जूस पी रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है, साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा शुगर को भी ऐड किया जाता है। तो ओवरऑल वो जूस का जो बेनिफिट है वो हमें बहुत कम मिलता है, जो फल का बेनिफिट है वो हमें काफ़ी कम मिलता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जूस के बजाय हम साबुत फलों का प्रयोग करें, और जितना ज़्यादा हो सके सीज़न वाइज नंबर ऑफ़ फ्रूट्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेन्स की या फिर अनाज की, तो अनाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी होल ग्रेन्स आते हैं, रिफाइंड ग्रेन्स आते हैं, यानी कि साबुत अनाज भी होते हैं और रिफाइंड अनाज भी होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए जितना ज़्यादा हम साबुत अनाज का प्रयोग करें वो अच्छा है, क्योंकि अगर हम रिफाइंड अनाज का जो प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो फाइबर्स और प्रोटीन्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो अगेन हमें जो भी अनाज ले रहे हैं उसका हमें फुल बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो साबुत अनाज का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर होता है, और इसको भी अपने खाने में अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लो फैट मिल्क है, योगर्ट है, सोया मिल्क है, बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो उनको उस हिसाब से जो कंजम्पशन है उसको ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना चाहिए, प्रोटीन का जितना अच्छे से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, पर लीन प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, डेयरी प्रोडक्ट्स को हमें अच्छे से इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ फ़िश कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, पोल्ट्री है, फिशेज़ हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दालों का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। दालें जो होती हैं वो प्रोटीन रिच होती हैं, तो इसका इस्तेमाल हमें अपने खाने में अच्छे से करना चाहिए। तो ये तो थे वो सारे खानों के कुछ ग्रुप्स, जिसका कि अच्छे से अगर हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो सारी न्यूट्रिशनल डिमांड है वो सारी पूरी हो जाती है। तो जो अच्छा एक बैलेंस डाइट है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे सारे कैलोरी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो खाना, जिस तरीके से हम खाते हैं, जब बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें कोशिश करना चाहिए कि 3 मेजर खाने का पोर्शन होना चाहिए और 2 स्नैक्स होने चाहिए जो इन बिटवीन होने चाहिए। तो मतलब टोटल हमारे 5 खाने के पोर्शंस होते हैं, जिसमें 3 मेजर और 2 स्नैक्स। ब्रेकफास्ट हमें मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेकफास्ट अच्छा और हैवी लें और कभी भी मिस नहीं करें। और इन सब खानों का एक टाइम मेंटेन होना चाहिए, स्केड्यूल उसका मेंटेन होना चाहिए। और जब हम सारा खाना अपना लेते हैं तो इसमें जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो ग्रुप्स जो मैंने आपको खाने के बताएं अलग अलग, उन सब का पोर्शन इंक्लूडेड होना चाहिए, जिसमें कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का एंड रॉ जो खाने की चीज़ें हैं उनका पोर्शन हमें मैक्सिमम रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए। साथ ही साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम कोई भी मील हमें बेसिकली स्किप नहीं करनी चाहिए। जब हम स्किप करते हैं कोई भी अपना मील तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो कि आगे प्रॉब्लम करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें हैं खाने से रिलेटेड, इन सबको भी अपने ध्यान में रखना चाहिए।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें खाने की कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ईज़ी और सिंपल खाने पे ज़्यादा अपना फोकस रखना चाहिए, और उस चीज़ को रॉ तरीके से हम ज़्यादा इन्जॉय करेंगे तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जितना हम सिंपल रखेंगे, जितना हम रॉ रखेंगे खाने को, उतना ज़्यादा उसका हेल्थ बेनिफिट हमें मिलता है। जब हम खाने को कॉम्प्लेक्स करने लगते हैं, जब हम खाने को ओवर कुकिंग और उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स जो कि बाहर के होते हैं उनको ऐड करते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। साथ में बहुत ज़्यादा फैट उसमें इंक्लूड हो जाता है, जो कि ओवरऑल हमारे को हार्म करता है। साथ ही साथ बैलेंस डाइट को लेने के अलावा कोशिश करनी चाहिए कि जो स्टिमुलेटिंग कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, कैफ़ीन है, चाय है, कॉफ़ी है, साथ ही साथ स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को हमें कम करना चाहिए। और जो स्मोक एंड अल्कोहल जैसी चीज़ें क्विट करने की कोशिश करें। शुगरी कंटेंट को मिनिमाइज़ करें, जितना कम हो सकता है, जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं वो बेटर है। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, अच्छे से पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं वो सारी फ्लश आउट होते रहें, हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करें, उनके फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे हमारे ना सिर्फ किडनीज़ हैं, रादर बहुत सारे, या कह सकते हैं कि सारे ऑर्गन्स में पानी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है। तो अच्छी क्वांटिटी में हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें कि एक पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में रखें, सिप करके थोड़े सिप देर में हम पानी लेते रहें। फैट्स का इस्तेमाल कम करें अपने खाने में। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एक हेल्दी और बैलेंस डाइट क्या होती है, किस तरीके से हम अपने खाने को, किन खाने के प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके हम अपने डाइट को बैलेंस्ड और न्यूट्रिशन बना सकते हैं, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने की चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा आज का वीडियो है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या फिर किसी तरीके का कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।